हमें इतना कुछ मिलेगा, मांगने की आवश्यकता हमारी नहीं रहे। केवल एक चीज पे हम ध्यान रखें, धन्यवाद, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। और सबसे पहले शुरुआत करें स्वयं से, अपने आप से। शुरुआत अपने आप से। तो आज की जो हमारी मेडिटेशन है वो भी इसी से रिलेटेड है। हमने आज अपने बॉडी पार्ट्स का धन्यवाद करना है, कृतज्ञता करनी है, शुक्राना करना है, थैंक यू करना है। तो इसके लिए एक बार बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाए, गहरा सांस एक लेकर अपने आप से आप कनेक्ट हो जाओ, अपने अंदर, अपने भीतर एक बार कनेक्टिविटी पूरी दिखाएं। गहरा सांस लेंगे, कम से कम 6 सेकंड तक सांस लेके गहरा, धीरे धीरे हम उसको रिलीज करेंगे, कम से कम 8 सेकंड तक। 8 सेकंड तक धीरे धीरे सांस बाहर करेंगे। 6 seconds inhale, slowly and slowly. 8 seconds exhale, slowly, slowly, slowly. अपने आप को शांत करेंगे, अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे मन को, अपनी पूरी सांसों को शांत करेंगे। धीरे 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 हम अपने आप को, स्वयं को शांत होता हुआ देख रहे हैं। किसी तरह का कोई भी तनाव हमारे चेहरे पर, हमारे दिमाग पर, हमारे सिर पर, हमारे शरीर में किसी तरह का कोई भी तनाव नहीं है। तनाव केवल मानसिक नहीं होता, तनाव आपके चेहरे से भी दिखता है। और जब हम बैठे बैठे अपने आप को थोड़ा अकड़ के रखते हैं, अटेंशन की मुद्रा में हम बैठते हैं, या हमारा पूरा फोकस हमारे हाथों पैरों पे रहता है कि हम बिल्कुल सीधे बैठे, तने हुए बैठे, वो भी एक तनाव का ही रूप है। और हमने अपने आप को इतना शिथिल कर देना है, इतना रिलैक्स कर देना है कि लगे कि जैसे केवल हमें धरती पर रखा गया है। अपनी मर्जी से हम नहीं बैठे, हमें रखा गया है। किसी वस्तु को जब रखा जाता है तो उसमें उसकी अपनी मर्जी नहीं होती, तो हमें रखा गया। हम धरती पर ऐसे बैठे कि हमारा अपना कोई वजूद नहीं है, और हमने अपने आप को तनाव मुक्त शिथिल कर दिया पूरी तरह से। गहरा सांस फिर से लेंगे, धीरे धीरे उसको रिलीज करेंगे। अभी इसके बाद आज का हमारा जो ध्यान हमारे शरीर के अंगों पर, हमारे बॉडी पार्ट्स पर, जिनका हमने बहुत कम मात्रा में कभी धन्यवाद किया होगा। धन्यवाद तब किया होगा जब हमें इसकी आवश्यकता थी, जब इन्होंने अपना काम ढंग से करना बंद कर दिया, या इनके ऊपर कोई मुसीबत विपदा आई। जब हम स्वस्थ थे, जब हम अपने कामों में बिजी थे, इतने साल बचपन में, जवानी में, यंग एज में, हमने कभी देखा भी नहीं कि हमारे शरीर में क्या क्या अंग होते हैं और उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हमारी पूरी जिंदगी में रहती है। हम कभी देखते भी नहीं। आज हम धन्यवाद करेंगे और कोशिश करके आज से अपने मन में एक आदत बनाएंगे धन्यवाद करने की। इतना हम होशपूर्वक रह के माइंडफुलनेस के साथ एक अपनी आदत बनाएंगे धन्यवाद करने की। सबसे पहले हम अपने पाँव से शुरू करेंगे। हमारे पाँव का धन्यवाद हम करेंगे, और आप देखिए कि इन पाँवों के साथ आपने आज तक क्या क्या किया, इनका क्या रोल आपकी जिंदगी में रहा, क्या क्या इन्होंने किया। इन पाँवों के साथ कहाँ कहाँ आप चले, कहाँ कहाँ की आपने यात्राएं की, कितनी मंजिलें आपने पार की, कितने सारे काम इन पाँवों के वजह से, इन पाँवों के माध्यम से आपने पूरे किए। कितनी तरह की, किसी ने नौकरी की, किसी ने बच्चों की स्कूलों में एडमिशन करवाई, किसी ने अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ कहीं आकर जाकर, किसी के दुख के समय में उनके पास पहुंचकर, कभी अपनी बीमारी में, कभी दूसरों की बीमारी में अस्पतालों में जाकर हमने कितनों लोगों को ठीक किया। हमने कितने लोगों का ठीक करने का माध्यम बने, और इन पाँवों की सहायता से हम वहां तक पहुंचे, और अपने परिजनों को अच्छा करके, उनको खुश देखकर, खुश करके हम उनको वापस अपने घर पे लेके आए, केवल इन्हीं पाँवों के माध्यम से। कितने सारे काम बचपन से केवल हमें अपने पाँव पे चलना सिखाया जाता है, और जब हम चलना शुरू कर देते हैं तो हम इतना भागते हैं, इतना भागते हैं कि हमें याद भी नहीं रहता कि हमारे ये दो साथी जो बचपन से हमारे साथ हमारा पूरा ध्यान रख रहे हैं, हमें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, हमारे दो साथी, हम इनको बहुत पीछे भूल जाते हैं। शुक्रिया करेंगे आज इनका अपने मन ही मन, धन्यवाद करेंगे।
ग्रेटिट्यूड हमारे उन दो साथियों का जो वक्त वक्त पर हमारे हमेशा काम आए। प्रेम से एक बार अपने मन में इनकी छवि आप देखें और इनका एक बार गहरे दिल से धन्यवाद करें। हमारी टांगे आप याद करें, जब टांगे दर्द होती है, हम भाग दौड़ ज्यादा करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, खड़े रहते हैं, थक जाते हैं, तो हमारी टांगों की क्या कंडीशन होती है। हमारे शरीर का पूरा वजन, हम इतना इतना वजन हमारे शरीर में रहता है, कभी हम मोटे हैं, पतले हैं, पूरे का पूरा वजन हमारी टांगे समेट के रखती है। पूरे का पूरा भार हमारी टांगों पर रहता है। हम कितनी कितनी देर खड़े रहते हैं, कितने कितने हम काम इन टांगों के माध्यम से करते हैं। इनका भी धन्यवाद, हमें संभालने के लिए, हमें समेटने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। इनका भी ग्रेटिट्यूड, इनका भी शुक्राना, इनका भी शुक्रिया। याद करें वो समय, कभी ऐसा हुआ कि आपकी टांगों में दर्द हुआ और आप खड़े भी नहीं हो पाए। उस समय आपको महसूस हुआ होगा, मजबूर अपने आप को आपने महसूस किया होगा कि कैसी कंडीशन जिंदगी में, कैसी सिचुएशन जिंदगी में आ गई है कि हम अपनी टांगों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे और हम अपने आप को कितना असहाय उस समय महसूस करते हैं। हम अपने मन से धन्यवाद करते हैं अपनी टांगों का। उसके अलावा बहुत सारे अनगिनत हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रोमकूप, बहुत सारे हमारे छोटे छोटे अंग, कोशिकाएं, टिश्यू, सेल्स, बहुत सारी नाड़ियां पूरे शरीर के अंदर जिनका जाल बिछा हुआ है, जो हमारे पूरे ब्लड को सप्लाई कर रही है। पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई हो रही है। कितनी सारी नाड़ियों का जाल, कितनी सारी छोटी छोटी कैपिलरीज और कोशिकाएं और कितने सेल, कितने टिश्यू जिनके साथ मिलकर हमारा शरीर बना है, हमें याद भी नहीं रहता। याद करो कभी वो समय जब कभी ब्लड चेक करवाने के लिए, हेल्थ के लिए, कोई टेस्ट करवाने के लिए सुई हमारे उंगली के किसी पोर पर चुभती है। और उन लोगों का भी आपको याद होगा कि जिनके उंगलियों से ब्लड नहीं निकलता और डॉक्टर कितनी कितनी देर कहीं नीडल्स चुभो के, सुइयां चुभो के खून निकालने की कोशिश करते हैं। और जब हमारे शरीर में रक्त बह रहा है, पूरे शरीर में दौड़ रहा है, विचरण कर रहा है, उस समय हम शायद इसको देखते भी नहीं है कि ये क्या चीज है। और कहीं पर अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी पार्ट में, अगर समय पर पूरा समय रक्त ना पहुंचे, तो डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि ये शरीर का पार्ट डेड हो चुका है, इसे काटना पड़ेगा। कि हमने कभी अपने इस रक्त की भूमिका की, इन नसों के, नाड़ियों के, इन जाल की भूमिका की कभी हमने सराहना की? शायद हमें पता भी नहीं होगा कि हमारे शरीर में बहुत छोटे छोटे अंग, बहुत छोटे छोटे हमारे दोस्त, हमारे पार्ट्स, हमारे सेवक हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। धन्यवाद करेंगे, कृतज्ञता कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पूरे शरीर को सुचारू रूप से रक्त की जो है सप्लाई, ब्लड की सप्लाई हमें दी और हमारे शरीर को आपने स्वस्थ बना के रखा। एक एक पार्ट को, सर से लेके पांव तक, एक एक पार्ट को। हमारा पेट, हमारा डाइजेशन सिस्टम, याद करो जब डाइजेशन सिस्टम खराब होता है हमारी क्या कंडीशन होती है। याद करो कभी सीने में अचानक से दर्द उठ जाए, हमारी क्या कंडीशन होती है। कभी खाना हजम नहीं होता, आंखें पीली, चेहरा पीला होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि लीवर की प्रॉब्लम आ गई है। सोचिए क्या हालत होती है। हमारा सबसे बड़ा, हमारा मित्र, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, सबसे बड़ा हमारा दोस्त, जो हमारी पूरी जिंदगी को, सब चीजों को
सुचारू रूप से ये मैनेज करता है। कभी कोई चीज भूल जाते हो, याद नहीं आती, तो क्या आपको लगता है कि ये इस दिमाग का कभी हमने धन्यवाद किया, इस ब्रेन का कभी हमने थैंक यू किया? कितने वर्षों से कितनी सारी चीजें ये समेट के अपने अंदर ये बैठा है और वक्त वक्त पर हमें ये हमारा साथ देता है। कोई चीज कभी किसी समय में पड़ी होती है और उसके कई वर्षों के बाद भी जब हमें उस वक्त उस बात की हमें आवश्यकता होती है, ये फटाफट से उस चीज को हमारे सामने पेश कर देता है। कितने वर्षों के बाद भी, बचपन में कोई चीज पढ़ी होगी, कोई स्कूल के अंदर कुछ पढ़ा होगा, किसी से कभी किसी समय में कोई बात की होगी, कोई कमिटमेंट की होगी, हमें सब कुछ याद आ जाता है। कितनी सारी चीजें, असंख्य चीजें हमारे दिमाग के अंदर स्टोर हैं कि हमने अपनी स्टोरेज कैपेसिटी का कभी धन्यवाद किया। हम धन्यवाद करेंगे अपने ब्रेन का, अपने पूरे शरीर का। ये हमारे वो सेवक हैं जो वर्षों से हमारे लिए बिना किसी वेतन के ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। इन्हें कोई एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, लेकिन हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इनका धन्यवाद करें। हम इनको कम से कम धन्यवाद ना करें, हम इतना तो लेके चलें कि ये हमारे साथ है, ये कोई है तो है ऐसा जो हमारे लिए काम कर रहा है, तो कम से कम हमें इतना तो पता हो। हम अपनी दुनियादारी में इतने ना खोए हो कि हमें पता ही ना लगे कि हमारे साथ साथ कौन है, कौन हमारे जीवन में हमारे लिए साथ हमारा काम कर रहा है, हमारा साथ दे रहा है, हमारा सहयोग दे रहा है। ऐसा ना कि हमें पता भी ना हो। ये हमारे सेवक हमसे कुछ नहीं मांगते, केवल देखभाल मांगते हैं, जो हमारा अपना फर्ज है, हमारा अपना कर्तव्य है कि हम इसकी देखभाल करें। हम इनको स्वस्थ रखने के लिए जितना अधिक हम कुछ कार्य करेंगे, उतना ही अधिक ये हमारा साथ देंगे। तो इस चीज को आप पक्का कर लें कि कैसे भी किसी भी तरह से हम अपने इन अंगों की देखभाल करेंगे, समय समय पर इनका धन्यवाद करेंगे, इनको स्वस्थ रखने के लिए हम जो भी हमसे बन पाएगा हम करेंगे। यूनिवर्स का एक बार हाथ जोड़ के धन्यवाद करें, जिसने हमें इस लायक बनाया कि हम अपने सभी अंगों का, जो कि हम स्वस्थ हैं, पूरे के पूरे हमारे शरीर के सभी अंग हमारे लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद कर पाए। यूनिवर्स का, इस अस्तित्व का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।